नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 55वां चैप्टर है। इसमें हम 1785 सी से 1800 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तालपुर राजवंश 1783 सी से 1843 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में खुदाबाद, हैदराबाद और मीरपुर खास थी। फतेह अली खान तालपुर यहां के पहले राजा थे और शेर मोहम्मद खान तालपुर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम शिया धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। तालपुर राजवंश के पहले कल्होरा राजवंश आया था। तालपुर राजवंश के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज, खैरपुर रियासत और मीरपुर खास रियासत आए थे। तालपुर जाति रूप से बलूच जनजाति थे, जो बलूचिस्तान से लगभग 1680 सी में सिंध पहुंचे थे। 1775 सी तक उन्होंने कल्होरा राजवंश की सेवा की। 1783 सी में उन्होंने सिंध के नियंत्रण के लिए हलानी की लड़ाई में कल्होरा राजवंश के साथ लड़ाई लड़ी। मीर फतेह अली खान तालपुर के नेतृत्व में तालपुरों ने लड़ाई जीती, जिन्होंने तालपुर राजवंश की स्थापना की। 1843 सी में वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा पराजित हुए। बावनी रियासत 1784 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कालपी, जिसे कदौरा कहते थे, थी। इमाद अल मुल्क गाजी अद दीन खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद मुश्ताक अल हसन खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बावनी रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। बावनी रियासत के बाद भात गणराज आया। बावनी राज के शासक हैदराबाद राज के आसफ जही शासक परिवार के वंशज थे। उन्हें मराठा साम्राज्य ने अनुदान पर बावनी और आसपास के गांव दिए थे। 1806 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अठमालिक रियासत 1785 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में किंटारगढ़ थी। प्रतापदेव यहां के पहले राजा थे और किशोर चंद्र देव सामंत अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अठमालिक रियासत के पहले बोनाई रियासत आया था। अठमालिक रियासत के बाद भारत गणराज आया। इसकी स्थापना कदम वंश के राजा प्रतापदेव ने की थी। कहा जाता है कि प्रतापदेव को एक होंडा धातु का बर्तन मिला था, जिसे एक शुभ संकेत माना जाता है, जिसके बाद इस क्षेत्र का नाम होंडपा रखा गया। बाद के समय में एक प्रमुख ने राज्य को 8 डिवीजनों में विभाजित किया और अनियंत्रित जनजातियों को दबाने के लिए प्रत्येक डिवीजन में मल्ला नामक एक उप प्रमुख रखा, जिसके बाद राज्य ने अपना नाम होंडप्पा से अथमालिक में बदल दिया। 1874 सी में उन्हें एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण अथमालिक में 1936 सी का देउला झारी शिव मंदिर। छतरपुर रियासत 1785 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में छतरपुर थी। कुंवर सोने शाह यहां के पहले राजा थे और भवानी सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। छतरपुर रियासत के पहले जैतपुर रियासत आया था। छतरपुर रियासत के बाद भारत गणराज आया। संस्थापक शासक सोने शाह पन्ना राज के राजा हिंदूपत
की सेवा में थे। हिंदूपत की मृत्यु पर, जिसने एक नाबालिग बेटे को छोड़ दिया, सोने शाह ने जागीर पर कब्जा कर लिया और बाद में और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद छतरपुर राज्य का गठन किया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। बुखारा के अमीरात 1785 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक रहे। वहां की राजधानी उज्बेकिस्तान में बुखारा थी। शाह मुराद बिन दनियाल बे यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद अलीम खान बिन अब्दुल अहद अंतिम राजा थे। यहां के राजा मंगोल मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और चगताई तुर्किक उनकी भाषा थी। बुखारा के अमीरात के पहले बुखारा के खानत आया था। बुखारा के अमीरात के बाद अफगानिस्तानी अमीरात और बुखारन पीपल्स सोवियत रिपब्लिक आए थे। बुखारा के अमीरात के संस्थापक शासक शाह मुराद थे, जो करशी के गवर्नर थे और बुखारा के खानत के उज्बेक शासक दनियाल बिया के पुत्र थे। वह मंगित राजवंश के मंगोल जनजाति के थे। उन्होंने चंगेजी वंश के बजाय इस्लामी सिद्धांतों पर कायम रहे और खान के बजाय आमिर की इस्लामी उपाधि ले ली। 1868 में उनके अधिकांश क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1873 में वह रूसी साम्राज्य के संरक्षित राज्य बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 ईस्वी में रूस की लाल सेना ने वहां के इलाके पर कब्जा कर लिया। बुखारा क्षेत्र उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच विभाजित था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: बुखारा में 1807 ईस्वी का चोर मीनार। खैरपुर रियासत 1786 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में खैरपुर थी। सोहराब खान यहां के पहले राजा थे और अली मुराद खान द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम शिया धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। खैरपुर रियासत के पहले तालपुर राजवंश आया था। खैरपुर रियासत के बाद पाकिस्तान आया। वह जातीय रूप से बलोच थे। संस्थापक शासक सोहराब खान तालपुर वंश के मीर फतेह अली खान के भतीजे थे। 1838 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज बन गए। 1947 ईस्वी में वे पाकिस्तान में शामिल हो गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: खैरपुर में 1798 ईस्वी का फैज महल। सुरगाना रियासत 18वीं शताब्दी ईस्वी के अंत से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में सुरगाना थी। धैर्य चित्र राव जसवंत राव यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सुरगाना रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे मालवा के मराठा क्षत्रिय कोली थे और माउंट आबू के परमार के वंशज थे। 1818 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। कजार ईरान 1779 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी ईरान में तेहरान थी। आगा मोहम्मद खान यहां के पहले राजा थे और अहमद शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे और इस्लाम द्वादशी शिया धर्म को मानते थे और फारसी और अजरबैजानी उनकी भाषा थी। कजार ईरान के पहले अफशारी साम्राज्य, ईरान का झंड राजवंश और कार्तली काखेती का साम्राज्य आए थे। कजार ईरान के बाद पहलवी राजवंश ईरान और रूसी साम्राज्य आया था। उन्हें फारस का उत्कृष्ट राज भी कहा जाता था। 1747 ईस्वी में अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह की मृत्यु के बाद काजर जनजाति के क्यूयून नलू कबीले के सरदार मोहम्मद हसन खान ने अस्ताराबाद पर कब्जा करने की कोशिश की। अफशारी साम्राज्य के तत्कालिक शासक और नादिर शाह के भतीजे आदिल शाह ने मोहम्मद हसन खान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसके बेटे आगा मोहम्मद खान को पकड़ लिया, जिसे उसने मारने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में आगा मोहम्मद खान के जीवन को छोड़ उसे नपुंसक कर मुक्त कर दिया। यह नपुंसक आगा मोहम्मद खान ने कजार ईरान साम्राज्य की स्थापना करी। 1779 ईस्वी में झंड राजवंश के राजा जफर खान की हत्या के बाद उनके बेटे लोथवली खान ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी कजार ईरान वंश के आगा मोहम्मद खान के साथ लड़ाई लड़ी और हार गए।
इस हार के बावजूद झंड नेता शिराज शहर पर कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहे जब तक कजार ईरान के सेना तेहरान से नहीं चली गई। 1794 ईस्वी में उन्होंने झंड राजवंश के अंतिम शाह लोथ अली खान को अपदस्थ कर दिया और काकस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर ईरानी संप्रभुता फिर से कायम करी। 1796 ईस्वी में कजार ईरान के आगा मोहम्मद खान कजार ने अफशारी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। फरवरी 1921 में फारसी कोसैक ब्रिगेड के कमांडर रेजा खान ने तख्ता पलट किया, जिसे अब 1921 फारसी तख्ता पलट कहा जाता है, और ईरान का प्रभावी शासक बन गया। 1923 ईस्वी में अंतिम शासक अहमद शाह यूरोप में निर्वासन में चले गए। रजा खान के अक्टूबर 1925 में मजलिस को अहमद शाह को पदच्युत करने और कजार ईरान वंश को स्थायी रूप से बाहर करने के लिए प्रेरित किया। रेजा खान को बाद में पहलवी राजवंश ईरान का सम्राट घोषित किया, जिसने 1925 ईस्वी से शासन शुरू किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण तेहरान में 1825 ईस्वी की शाह मस्जिद, तेहरान में 1867 ईस्वी का गोलिस्तान पैलेस, तेहरान में 1878 ईस्वी की मसूदी हवेली, तेहरान में 1921 ईस्वी का सादाबाद परिसर। चंग भाकर रियासत 1790 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में भरतपुर थी। गजराज सिंह देव यहां के पहले राजा थे और कृष्ण प्रताप सिंह देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। चंग भाकर रियासत के पहले कोरिया रियासत आया था। चंग भाकर रियासत के बाद भारत गणराज आया। 1790 ईस्वी में चंग भाकर जमींदारी को कोरिया राज के क्षेत्र में से बनाया गया था। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज में सम्मिलित हुए। बांदा रियासत 1790 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में बांदा थी। अली बहादुर प्रथम यहां के पहले राजा थे और अली बहादुर द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम शिया धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बांदा रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। बांदा रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आया था। संस्थापक अली बहादुर प्रथम शमशेर बहादुर प्रथम के पुत्र और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी पत्नी मस्तानी के पोते थे। 1858 ईस्वी में 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया गया था। सचिन रियासत 1791 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में सचिन थी। अब्दुल करीम मोहम्मद याकूत खान प्रथम यहां के पहले राजा थे और हैदर मोहम्मद याकूत खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा इथियोपियाई मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। सचिन रियासत के बाद भारत गणराज आया। यहां के शासक सिदी राजवंश के इथियोपियाई थे। माना जाता है कि सिदी या सिद्दी या हबशी लोग 628 ईस्वी में भरूच बंदरगाह से भारत में आए थे। 712 ईस्वी में अरब इस्लामी विजय के साथ उन्हें सैन्य शक्ति के लिए गुलामों के रूप में लाया गया था। उन्हें जंजी कहा जाता था। कुछ सिदी गुलामी से बच गए और छोटी सिदी रियासतों की स्थापना करी। ये थी 17वीं शताब्दी ईस्वी का जाफराबाद राज्य, 17वीं शताब्दी ईस्वी का जंजीरा राज्य, 18वीं शताब्दी ईस्वी का सचिन राज्य। 1791 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा उन्होंने जंजीरा राज्य के अपने सभी अधिकारों से इस्तीफा दे दिया और इसके बजाय सचिन और उसके आश्रित राज्यों को प्राप्त किया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अहमदनगर रियासत 1791 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में अहमदनगर थी। संग्राम सिंह यहां के पहले राजा थे और तख्त सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। अहमदनगर रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। अहमदनगर रियासत के बाद इधर रियासत आया था। 1843 ईस्वी में उन्हें इधर राज्य में मिला दिया गया था। पठारी रियासत 1794 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी
मध्य प्रदेश में पठारी थी। हैदर मोहम्मद खान यहाँ के पहले राजा थे और मोहम्मद अब्द अर रहीम खान अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पठारी रियासत के पहले ग्वालियर रियासत आया था। पठारी रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। हैदर मोहम्मद खान अफगानिस्तान के बराकजई गुट में के पश्तून थे। 1794 ईस्वी में हैदर मोहम्मद खान ने ग्वालियर राज्य के दौलत राव सिंधिया से अनुदान के रूप में राज्य प्राप्त किया था। ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन 1796 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में कोलंबो थी। फ्रेडरिक नॉर्थ यहां के पहले राज्यपाल थे और हेनरी मोंक मेसन मूर अंतिम राज्यपाल थे। यहां के राज्यपाल यूरोपीय मूल के निवासी थे, ईसाई धर्म को मानते थे और अंग्रेजी, सिंहली और तमिल उनकी भाषा थी। ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन के पहले कैंडी साम्राज्य डच भारत और डच सीलोन आए थे। ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन के बाद सीलोन या श्रीलंका आया था। 1794 ईस्वी में फ्रांस ने डच गणराज्य पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। तत्कालीन राजकुमार विलियम पंचम ग्रेट ब्रिटेन भाग गए। 1795 ईस्वी में प्रिंस विलियम पंचम ने ब्रिटिश संरक्षण के तहत डच गणराज्य बलों, किलों और युद्धपोतों को रखने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी डच गणराज्य के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। परिणाम स्वरूप 6000 पाउंड की राशि के लिए डच गणराज्य अपनी रेजिमेंट को ब्रिटिश सेवा में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1796 ईस्वी में डच सीलोन बलों ने ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1815 ईस्वी में उन्होंने कैंडी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 20वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक श्रीलंकाई स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व ज्यादातर शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया। 4 फरवरी 1948 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन ने सीलोन की स्वतंत्रता की घोषणा की। उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख निर्माण कैंडी में 1820 ईस्वी का कैंडी जनरल पोस्ट ऑफिस, नोवारा एलिया में 1828 ईस्वी का ग्रैंड होटल, देहीवाला माउंट लाविनिया में 1843 ईस्वी का क्राइस्ट चर्च गालकिसा, जाफना में 1875 ईस्वी का जाफना क्लॉक टावर, कोलंबो में 1877 ईस्वी का राष्ट्रीय संग्रहालय कोलंबो, डिकोया में 1878 ईस्वी का क्राइस्ट चर्च वारले, नोवारा एलिया में 1894 ईस्वी का नोवारा एलिया डाकघर, कोलंबो में 1930 ईस्वी का पुराना संसद भवन। सिख साम्राज्य 1799 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में लाहौर थी। रंजीत सिंह यहां के पहले राजा थे और जींद कौर रीजेंट थी जो वो अंतिम राजा थी। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, सिख धर्म को मानते थे और फारसी और पंजाबी उनकी भाषा थी। सिख साम्राज्य के पहले दुर्रानी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख मिसले, कुटलेहार रियासत, किश्तवाड़ रियासत, जम्मू रियासत, राजौरी रियासत, जसवान रियासत, मकपून राजवंश और लद्दाख का नामग्याल राजवंश आए थे। सिख साम्राज्य के बाद कलसिया रियासत, कपूरथला रियासत, जम्मू रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आए थे। 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के मिसलदार बने। चेचक के कारण शैशव अवस्था में ही उनकी बाई आंख की रोशनी चली गई थी। 1799 ईस्वी में भंगी मिसल ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। दुर्रानी साम्राज्य के शासक जमान शाह ने विवेक का प्रयोग किया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट आए और सिखों को विभाजित करने के लिए सुकेर चकिया मिसल के मिसलदार 19 वर्षीय रंजीत सिंह को लाहौर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और पेशावर लौटे। नदी पार करते समय जमान शाह ने अपने अधिकांश फौजी सामान और भारी तोपखाने को नदी में पानी के उफान के कारण खो दिया। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। रंजीत सिंह ने अफगानों को अफगान सिख युद्धों में हराकर पंजाब से खदेड़ दिया और फिर सिख मिसलों को एकजुट किया। 1800 ईस्वी में दुर्रानी साम्राज्य के जमान शाह ने विद्रोही रंजीत सिंह से निपटने के लिए पंजाब के अपने तीसरे अभियान की शुरुआत की। हालांकि अफगानिस्तान में नागरिक संघर्ष के कारण उन्होंने अपने अभियान को छोटा कर दिया और अफगानिस्तान लौट आए। बाद में उन्हें हटा दिया गया। 1809 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने रंजीत सिंह के साथ
अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रणजीत सिंह सतलुज के उत्तर में अपने राज्य को मजबूत कर सकता है। 1813 में दुर्रानी समाज के तहत अटक के गवर्नर जहांदाद खान ने अटक किले को सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह को सौंप दिया और दुर्रानी साम्राज्य के अपदस्थ शासक शाह शुजा ने सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। 1845 सी से 1840 सी में जब उनकी सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के आदेश के खिलाफ सतलुज नदी को पार किया, तभी पहला एंग्लो सिख युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की आंशिक अधीनता और अधिग्रहण हुआ और जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के तहत एक अलग रियासत के रूप में स्थापित हुआ। पहला एंग्लो सिख युद्ध में हारने के कारण अपमान से सिख साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में विद्रोही सिख सैनिकों ने दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 सी से 1849 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के खिलाफ लड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज में विलय हुआ, और जो बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बन गया। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने जीन कौर, प्रथम शासक रणजीत सिंह की विधवा और अंतिम शासक 10 वर्षीय दलीप सिंह की मां और रीजेंट को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को लाहौर की संधि में संशोधन करने वाले एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत दलीप सिंह को कोहिनूर और संप्रभुता का दावा करने को छोड़ना था। इस प्रकार कोहिनूर हीरा ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में चला गया। 1849 में सिख साम्राज्य के आधिकारिक पतन के बाद सिख साम्राज्य की सेनाओं के अवशेष धार्मिक नेता महाराजा भगवान सिंह और जत्थेदार प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में आ गए। उन्होंने स्थानीय सिखों को अपने हथियारों को आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए लामबंद किया और सिख साम्राज्य के पुनरुद्धार की घोषणा की। उन्होंने तीसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा। युद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की जीत हुई। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: पटना में 18वीं शताब्दी सी का तख्त श्री पटना साहिब, यह महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को मनाने के लिए बनाया गया था। ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1820 सी का गुरुद्वारा जन्म स्थान। कुलाबा रियासत 1800 सी से 1841 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में कुलाबा, जिसे कुलाबा कहते थे, और अलीबाग थी। कान्होजी प्रथम अंग्रिया यहां के पहले राजा थे और कान्होजी द्वितीय अंग्रिया अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कुलाबा रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। कुलाबा रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। 1698 सी से 1818 सी तक वे मराठा साम्राज्य की सहायक राज्य थे। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1841 सी में उन पर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा कब्जा कर लिया गया था। रियासत 1800 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में दरबंद और शेरगढ़ थी। हैबत खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद फरीद खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा मंगोल मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रियासत के पहले दुर्रानी साम्राज्य आया था। रियासत के बाद फूलरा रियासत और पाकिस्तान आया। उन्हें सामंती तनावल राज के रूप में भी जाना जाता था। 1889 सी में वे ब्रिटिश राज के तहत ब्रिटिश संरक्षक बन गए। 1943 सी में वे पाकिस्तान में शामिल हो गए। का महल अब तारबेला बांध में डूब गया है। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।